दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप आपसे मुखातिब होता हूं। आज 26 जून सन 2023 कारोबारी सप्ताह का पहला दिन सोमवार। सबसे पहले तो मैं आपको सभी को बहुत अभिवादन करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि हमारे आज शाम के समाचारों में आपका जो आपने प्यार और आशीर्वाद दिया है हमारे चैनल को, मैं उसके लिए हृदय से आपको शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं। दोस्तों हमारा हमेशा से ध्येय ये रहता है, मकसद ये रहता है कि आपको हम बाजार की हर छोटी बड़ी चीज से आपको रूबरू कराएं, विश्लेषण दें, साथ साथ आपको निशुल्क सभी कमोडिटीज के भाव भी उपलब्ध कराएं। लेकिन विशेष रिपोर्ट्स, बड़े तेजी की या मंदी की विश्लेषण, उसके लिए वो रिपोर्ट भी उपलब्ध हैं, उसके लिए आप संपर्क भी कर सकते हैं। आज शुरुआत करेंगे कि बाजारों के अंदर मसालों ने आज फिर शानदार तेजी दर्ज की है। जीरे के ऊपर हमने लगातार अपडेट दिए हैं आपको। यदि आपने हमारा लगभग 1 साल पहले के शो देखे हों, 6 महीने के शो देखे हों, 3 महीने के शो देखे हों, तो जीरे पे हमने लगातार आपको अपडेट दिया था। तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कोई फायदा कभी भी नहीं उठा सकता है। खबर निकल के आ रही है कि इलायची के अंदर, छोटी इलायची के अंदर बारिश से कुछ फसलों को नुकसान होने के समाचार मिल रहे हैं। इडुक्की जिले, जो कि छोटी इलायची का प्रमुख उत्पादक जिले माने जाते हैं, वहां पर इलायची की फसल को थोड़ा नुकसान के समाचार मिल रहे हैं। और पिछले 1 महीने में इडुक्की में इलायची की खेती वाले ज्यादातर इलाकों में ठीक से बारिश नहीं हुई है और इस सीजन में इसका असर इलायची के उत्पादन पर पड़ सकता है। जैसे ही अप्रैल और मई में गर्मियों की बारिश हुई थी, इलायची के पौधों में ताजी फलियां दिखाई देने लगी थी, लेकिन उसके बाद के अंदर तेज बरसात, अत्यधिक गर्मी और कम बरसात की वजह से फलियां सूखने के समाचार मिल रहे हैं। यदि जुलाई और अगस्त में बरसात नहीं हुई और जुलाई और अगस्त के अंदर तेज बरसात हो गई, तो ये दोनों ही स्थिति के अंदर बड़ी परेशानियों का सबब हो जाएगा। क्योंकि जुलाई अगस्त के अंदर यदि इडुक्की में तेज बरसात होती है तो कीटों के हमले और इलायची के पौधे सड़ सकते हैं। इससे इलायची की क्वालिटी और इलायची की क्वांटिटी दोनों में फर्क हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चर्चा यह है कि भारत और अमेरिका के बीच में लगभग 8 अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो थे, कृषि उत्पाद, उस पर भारत सीमा शुल्क हटा सकता है। गौरतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हाल में अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच में 6 WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में विवाद को समाप्त करने और कुछ अमेरिकन प्रोडक्ट में कॉम्पिटिटिव टैरिफ हटाने का फैसला किया गया है। गौरतलब है कि साल 2019 में अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम के उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने के बाद अमेरिका के को काउंटर जवाब देने के लिए भारत ने भी अमेरिकन एग्री प्रोडक्ट्स के ऊपर काउंटर टैरिफ लगाया था, और जो कि अब दोनों ही देश सहमत हुए हैं कि इसके ऊपर काम करना चाहिए। और उम्मीद है कि जल्दी इसकी नोटिफिकेशन भी आएगी और उम्मीद यही आ रही है कि ये लगभग अगले 3 महीनों में ये टैरिफ खत्म होंगे। समझौते के हिस्से के रूप में भारत में चना जो लगभग 10%, मसूर 20% का अतिरिक्त सीमा शुल्क हटा सकता है, या अतिरिक्त शुल्क जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसके ऊपर हटाने पर विचार कर सकता है, जिसकी पूरी संभावना बन सकती है। दोस्तों अब जीरे के ऊपर हम चर्चा करेंगे। जीरा के पास जो किसानों का माल था, खबर निकल के आ रही है लगभग 90 से 92% माल किसानों का बाजार में आ चुका है और किसानों के पास सिर्फ 8 से 10% ही माल बचा है। और पुराना जीरा जो लगभग 3.5 लाख बोरी है और राजस्थान, गुजरात, ऊर्जा मंडी में 4 लाख बोरी नया जीरा है। किसानों और व्यापारियों के पास अब लगभग 5.5 से 6 लाख बोरी माल है और नया जीरा गौरतलब है कि ये फरवरी से पहले, अगले साल यानी 2024 से पहले आने वाला नहीं है। अभी 8 महीना निकालना है और हर महीने लगभग 2 लाख बोरी भारत में और लगभग 2 लाख बोरी का एक्सपोर्ट होने की संभावना हम लोग लगा रहे हैं। उसको देखते हुए जीरे के अंदर शॉर्टेज की संभावना बन सकती है। लेकिन दोस्तों एक महत्वपूर्ण चर्चा ये भी है कि किसी भी आइटम की जब दाम दोगुने से ज्यादा हो जाते हैं
ढाई गुने हो जाते हैं, तो क्या उसको माल बेच देना चाहिए कुछ माल, या फिर और सुपर तेजी का करना इंतजार चाहिए? क्योंकि व्यापार का नियम यही है, तेजी आएगा, तेज माल आएगा, तेजी में बिकेगा, मंदा आएगा, मंदे में बिकेगा। और जो महानुभाव, जो व्यापारीगण, जो मसाला उद्योग के व्यापारी, मिलर्स हमारा शो देखते हैं लगातार, उनको आपको याद होगा, हमें जब जीरे के अंदर कोई पूछ नहीं रहा था और लगातार पिटाई खा रहे थे जीरे की फसल के, उस वक्त हमने कहा था कि साल 2024 2023 के अंदर जीरा शानदार तेजी दिखा सकता है। और इसके अंदर क्योंकि निचले भावों के ऊपर कोई खरीदार नहीं था, और उस वक्त यदि जिसने इन्वेस्टमेंट किया था आज उसका फायदा अभी तक ले रहा है। उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारे वो पिछले शो देखे होंगे। हल्दी पर भी हम आप हमारा शो देखें, सौंफ पे भी हमने आपको लगभग 1.5 महीने पहले तेजी कहा था, तो शानदार तेजी सौंफ में भी दर्ज हुई। तो दोस्तों, ये थी जीरे की गणित। और अब और जैसे हमने आपको मक्का और बाजरे के ऊपर भी चर्चा कर रहे हैं। मक्का मक्का और बाजरा ने बहुत बुरी तरह से पिटाई खाई, और हमने लगभग लगातार हम 1 महीने से आपको मक्का और बाजरे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि इसमें धीरे धीरे तेजी बन रही है। आज भी बाजरे के अंदर 100 रुपए बढ़कर ये 2200 से 2700 रुपए के क्वालिटी अच्छा, और मक्का 100 रुपए बढ़कर 2000 से 2100 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ गया है। अब हम मूंगफली के ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मूंगफली की बुआई जो है गिर सोमनाथ जिले में बुआई समाप्ति पर हो रही है, और लगभग 60% सोयाबीन और 40% मूंगफली की बुआई होने के समाचार मिल रहे हैं। विपर्जय चक्रवात के कारण अच्छी बारिश हुई है। इस वर्ष किसानों ने सोयाबीन की बुआई अधिक की है। हर वर्ष मूंगफली की बुआई ज्यादा होती है, पर सोयाबीन में खर्चा कम लगने के कारण इस बार किसानों ने सोयाबीन अधिक बोया है। मोरबी और जूनागढ़ में कपास की बुआई के भी अच्छे समाचार मिल रहे हैं। दोस्तों, और समाचारों से हम आके आपको अवगत कराएंगे बिल्कुल एक छोटे से ब्रेक के बाद। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी हमेशा से ही चमत्कृत रिजल्ट देने में मशहूर रही है। अमेरिकन फेमस इन्वेस्टर सर जेपी मॉर्गन ने तो यहाँ तक कह दिया, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट फॉर मिलियनर्स बट इट इज़ फॉर बिलियनर्स। दोस्तों, भारतीय सिस्टम और इंडियन सिस्टम ऑफ एनालिसिस जो यानी फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, इसकी ऑनलाइन क्लासेज हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं पिछले लगभग 22 सालों से। इस रहस्यमयी विद्या जो कि पहले के ज़माने में रिश्तेदार अपने बिल्कुल नज़दीक रिश्तेदार से भी छुपा के रखता था, और यही वजह रही कि इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम हो पाई। लेकिन पिछले 25 सालों से हम लगातार इसमें प्रयासरत रहे हैं। मोतियों को जोड़ के एक माला बना दी है हमने, और ऑनलाइन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू कर रखे हैं। इसमें कमोडिटी मार्केट, एग्रो कमोडिटीज़, बुलियन, मेटल, क्रूड ऑयल, स्टॉक मार्केट, करेंसी मार्केट, इन सभी का विश्लेषण बहुत सटीकता से करना संभव है, और हम लगातार इसका लाइव एग्जाम्पल अपने चैनल पर दे रहे हैं। चाहे वो कॉटन सीड हो, कॉटन हो, क्रूड ऑयल हो, स्टील हो, कोल हो, पॉलीमर्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इन सभी पर विशेष अग्रिम रिसर्च, एडवांस मूवमेंट इसका क्या हो सकता है, मानसून हो, ये सब। दोस्तों, अब गेहूं और गवार के ऊपर भी हम आपके लिए रिपोर्ट लाए हैं। सबसे पहले तो जो ओपन मार्केट सेल स्कीम जो है, उसके तहत 28 जून को लगभग 4.08 लाख टन गेहूं की बिक्री के टेंडर जारी किए गए हैं, जिसमें यूआरएस गेहूं की मात्रा 2.94 व एफएक्यू की क्वालिटी की मात्रा 1.14 लाख टन है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली में एफएक्यू गेहूं की बिक्री नहीं है। अन्य राज्यों में एफए की गेहूं की बिक्री होगी। बंगाल में सबसे अधिक 40.5, उत्तर प्रदेश में 40 और महाराष्ट्र में 10, बिहार में 32.5 और गुजरात में 30, हरियाणा केरल में 20 और मध्य प्रदेश में 25 और उड़ीसा में 21 और पंजाब में 25, राजस्थान में 25,000 टन गेहूं की बिक्री की जाएगी। तो दोस्तों, सरकारी पूल में एफएक्यू गेहूं का स्टॉक यूआरएस से कम है। बिहार, झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश
गेहूं गुजरात तमिलनाडु में 2.68 लाख टन गेहूं की बिक्री के टेंडर जारी किए हैं। कई राज्यों में गेहूं की जगह ओएमएस के तहत चावल की अलॉटमेंट बड़ा मात्रा बढ़ी है और बिक्री नियमों में किया गया बदलाव भी किया है ताकि अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहे। सरकारी गेहूं का दुरुपयोग ना हो और उसको सरकार से खरीदकर मार्केट में ऊंचे दामों पर ना बेचा जाए, ऐसा प्रयास किया गया है। दोस्तों, राज्य सरकार एजेंसी और कोऑपरेटिव को बेचा जाएगा, ना ही किसी सरकारी योजना में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये गेहूं सीधे रूप से मिलर्स द्वारा मिलिंग के लिए किया जाएगा और इसका इस्तेमाल बल्क में खरीदे गए गेहूं का दोबारा नहीं बेचा जा सकेगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में ओएमएसएस गेहूं का ट्रेड प्रतिबंध भी लागू है और एक ही पैन कार्ड पर केवल एक ही व्यक्ति को टेंडरिंग की भी इजाजत दी जाएगी। तो दोस्तों, सरकार का प्रयास यही है कि एक तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन ना हो, एक से बाहर के लोग हर स्टेट के अंदर बिडिंग ना कर पाए और ये सारे प्रयास गेहूं के दामों को कंट्रोल करने के लिए लगाए जा रहे हैं। जहां तक चीन का सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी गेहूं की बात करें, हमने एक विशेष शो चीन के ऊपर भी लिखा है कि वहां पे चीन की फसलें इस साल काफी खराब हुई है, उससे पूरे वर्ल्ड में नुकसान होने के समाचार बन गए हैं। साथ साथ जैसे आपको याद होगा, हमने जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ने की अग्रिम विश्लेषण दिया था विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में और अपने चैनल पर भी। तो दोस्तों, हमने जो आपको एक आकांक्षा जताई थी कि जून महीने के मध्य में के आसपास जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाए, वैसे ही कुछ हुआ भी और रशिया के अंदर एक बड़ा विद्रोह देखा गया। दोस्तों, इसका पूर्वानुमान हमने आपको दिया था। उम्मीद है कि आपने इसका फायदा भी उठाया होगा। अब छोटे से ब्रेक के बाद हम आपसे चर्चा करेंगे गवार सीड और गवार गम के ऊपर। बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों नमस्कार। तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, मेटल, इन सभी के भाव निशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, tusharglobalservices.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निशुल्क विशेष भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए tusharglobalservices.com। दोस्तों नमस्कार। तिलहन, दलहन, मसाला, कपास, गवार सीड, सोना चांदी, मेटल, इन सभी के भाव निशुल्क एक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। खाद्य तेलों में सोयाबीन, सरसों, पाम ऑयल के भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट्स एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है, tusharglobalservices.com। बिल्कुल देखना ना मिस कीजिए। यदि आप व्यापारी हैं, मंडी के कमीशन एजेंट हैं या फिर हैं किसान, इन सभी के लिए निशुल्क विशेष भाव एवं रिसर्च रिपोर्ट के लिए विजिट करिए tusharglobalservices.com। दोस्तों, जैसे कि आपको याद होगा, हमने रविवार को यानी कल गेहूं करेक्शन गवार सीड के ऊपर एक विशेष शो अपलोड किया था और जो बाजारों में अलग अलग माध्यमों से गवार सीड की तेजी के बारे में अनेक विशेषज्ञ और व्यापारी बंधु अपना मत दे रहे थे, उसके ऊपर भी हमने पूरी डिटेल दी थी कि 2022 के अंदर अप्रैल महीने में और 2023 में अप्रैल महीने में कितना एक्सपोर्ट हुआ, क्या भाव पे हुआ, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गवार गम के क्या भाव थे, पूरा डिटेल हमने इसको रविवार को अपलोड किया है। और मात्रा के साथ साथ जो दाम गिरे हैं पिछले साल के मुकाबले इस साल, उसका असर आज बाजारों में देखने को मिला। गवार सीड और गवार गम के अंदर एक तरफा गिरावट दर्ज हुई, जो पिछले 2 से 3-4 ट्रेडिंग सेशन में जो एक आस बंदी थी किसानों को और व्यापारियों को गवार के अंदर तेजी की, उस पे आज पानी फिर गया। दोस्तों, महत्वपूर्ण ये है कि जब तेजी चल रही हो, उस वक्त आपको आंकड़े
के जरिए विश्लेषण कर आप तक अपनी बात पहुंचाने का जो भागीरथी प्रयास हमारा चैनल करता है, ताकि आपके आंखों के सामने से अंधेरा हट जाए, सब आपको साफ साफ नजर आने लगे। दोस्तों, आंकड़े और तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी, इसका कोई फायदा कभी व्यापारी उठा नहीं सकता, कोई किसान इसका उठा नहीं सकता। फायदा तभी है जब आप तेजी चल रही हो या मंदी चल रही हो, उसका आगे विश्लेषण आप तक प्रस्तुत किया जाए। कल का आप हमारा शो देखिए, हमने बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर शब्दों में आप तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की थी कि ये जो गवार सीट की जो तेजी है, जो अस्थायी लग रही है, और उसके आंकड़े भी हमने आपको प्रस्तुत किए थे। और देखिए, उस शो का नतीजा कहिए या आप लोगों का अपनी समझ कहिए कि आज गवार सीड और गवार गम के अंदर जो बेताशा गिरावट हुई है, उसने हमारे जो कल का शो था, उसकी सत्यता प्रमाणित की है। तो दोस्तों, गवार सीट पे याद कीजिए हमारा अक्टूबर महीने का अग्रिम विश्लेषण, जो नवंबर में 4400 रुपए का गवार 6500-6700 बिका था, और उसके बाद दिसंबर 2022 का अंतिम सप्ताह, जो कि आपको एक अग्रिम हमने गवार सीट के ऊपर चर्चा करते हुए कहा था कि अब 7000 की जो बातें कर रहे हैं उससे हम सहमत नहीं हैं। वो नया साल का गिफ्ट था आप सभी बंधुओं को, कि जो कि गवार के अंदर पैसा बना चुके थे, लेकिन ऊपरी स्तरों पर उन्होंने और माल खरीदा, चाहे किसी के कहने से सुना या किसी की बात करने से सुना, और उसके बाद क्या हुआ मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, यदि आप गवार सीट के मिलर्स हैं, गवार गम के मिलर्स हैं, तो आपके लिए विशेष रिपोर्ट उपलब्ध है, जो कि भुगतान करने पर उपलब्ध हो सकेगी। तो दोस्तों, गवार सीट के अंदर आज गिरावट देखी गई है, और उम्मीद है कि आगे इसमें कोई विशेष मूवमेंट बने, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्री तुषार जी को। तुषार जी आपको लिए हमेशा से ही कुछ अद्भुत चमत्कारी रिजल्ट लेके आते हैं। तुषार जी, आप आज आपके पिटारे में हमारे लेके आए हैं। तुषार, नमस्कार, मैं तुषार जैन, सीएफओ और रिसर्च एनालिस्ट गुरु और तुषार योग रिसर्च की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 26 जून सन 2023, आज के सेशन में चर्चा करने वाले हैं भारतीय शेयर बाजारों के बारे में, और भारतीय शेयर बाजारों के अंदर आगे क्या गति वाले हैं। और बैंकिंग सेक्टर के अंदर सतर्कता बरतने की सलाह फिलहाल एडवाइजेबल रहेगी। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आज के सेशन में ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करते हुए और फ्लैट ही क्लोज होते हुए बैंक निफ्टी बंद हुई थी, केवल 18 की बढ़त के साथ में। और आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी वॉलेटिलिटी जारी रहने की पूरी संभावना है जरूर बन रही
तुषार जी का कहना है बैंक निफ्टी पर सतर्कता, यानी आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है, सावधानी आवश्यक है। बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है। छोटी अवधि के जो व्यापारी कारोबारी निवेशक हैं वो बैंक निफ्टी पर थोड़ी सतर्कता रख सकते हैं। तुषार जी ने बैंक निफ्टी के ऊपर अपना जो नजरिया था वो लाइव मार्केट में भी अपडेट किया हुआ है, वो हमारे शो पे आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो आने वाला समय बताएगा कैसे क्या होगा, लेकिन तुषार जी के अधिकतर विश्लेषण सही साबित हुए हैं। और एक और महत्वपूर्ण चर्चा मैं आपसे ये भी कहूंगा कि ये सभी जानकारी आपको ट्रेनिंग, रिसर्च और एजुकेशन पर्पस के लिए दी जा रही है। किसी भी प्रकार का लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। एक और महत्वपूर्ण चर्चा जो आपको हमने आपको गवार सीड के ऊपर कही थी कि गवार सीड में जो पिछले साल अप्रैल महीने का $1632 के भाव थे, अभी $1164 के भाव चल रहे हैं। आमदनी गिर गई है और आगे आने वाले समय के अंदर क्या ये रिकवरी होगी, इसकी विशेष रिपोर्ट के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपके लिए कल का दिन मंगलकारी हो और आप लाभ कमाएं, ऐसी हमारी प्रभु से प्रार्थना है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।